नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े 700 स्वास्थ्य कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। सरकार से की 3 मांगों को लेकर आए आमने सामने। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन के 700 कर्मी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। अपनी 3 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में अपनी मांग को लेकर पिछले 2 दिन से नेशनल हेल्थ मिशन के 700 कर्मी धरना प्रदर्शन कर डटे हुए हैं। सरकारी मिशन में अपनी सेवाएं दे रहे फरीदाबाद के 700 कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तलवार लटकने को खतरा सता रहा है। ऐसे में सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से इनको पक्का करने और जॉब सिक्योर करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उनकी मांग है कि जो पिछले दिनों नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए लोगों को निकाला गया है उनको फिर से बहाल किया जाए। साथ ही साथ 7वां वेतन आयोग भी लागू किया जाए। हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरह से प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। यदि उनके बावजूद भी सरकार इनकी मांगों को आने वाले समय में नहीं मानती तो आने वाले समय में प्रदर्शन और भी तेज किया जाएगा। तो वहीं पिछले 2 दिनों से नेशनल हेल्थ मिशन काम करने वाली सभी कर्मी हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। ऐसे में जॉब उनसे पूछना गया कि इस हड़ताल में इस मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भारती क्या होगा? क्योंकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैन मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं नूह मेवात के, उनको रेस्टिकेट कर दिया गया है और जो डैम थे जो हमारी सैलरी बेसिस बनाते हैं उनको निकाल दिया गया है। तो फिर हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब उनको निकाल दिया तो हम तो एक बहुत छोटे लेवल पर वैक्सीनेशन करते हैं, प्रेग्नेंटों की केयर करते हैं। जब हमारे को जो सैलरी देते हैं, जो हमारे ऊपर रिपोर्ट देते हैं, उन्हीं को निकाल दिया है तो फिर हमारा तो काम करना तो बनता ही नहीं है। इसलिए डर लगता है। 11 साल हो गए हैं, उसके बाद भी अगर उनको निकाल दिया है तो हमको भी कभी भी निकाला जा सकता है। सरिता मोगा। सर, हम लोग इसलिए यहाँ डटे हुए हैं कि जो हमारे साथी निकाले गए हैं वो 10-12 साल से जॉब कर रहे थे। मेरी खुद की सर्विसेज 21 साल की है। जब 10-12 साल का और मेन पिलर हमारा हिला दिया गया, जो हमारे साथी निकाले गए हैं वो लीड कर रहे थे एनएचएम यूनियन को, और उस यूनियन के मेन पिलर को ही हिला दिया गया है, तो हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं रखते। जब एक बड़ा इंसान को उठा के फेंक दिया जाता है तो ये हम लोग तो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, कोई डिस्पेंसरी में है, कोई एफआरयूज़ में है, अलग अलग जगह हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट अपने पेशेंट्स के लिए दे सकें। और एकदम से ही एक फरमान आता है कि तुम्हारी जॉब टर्मिनेट कर दी, तो हर इंसान चाहता है कि उसके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पीछे हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, पूरा परिवार होता है, हमारी सैलरी पे जो डिपेंड होते हैं। और इस तरह से अगर आप एकदम से निकाल दोगे तो इंसान कहाँ जाएगा जो कि ईमानदारी से अपनी सर्विसेज दे रहा है। देखिए, हम अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि ना कोई पेशेंट परेशान हो, हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जब हमने सरकार को नोटिस दिया तो कम से कम हमारी मांगों की तरफ सोचना चाहिए था कि क्यों ये सड़कों पे बैठना चाहते। कोई नहीं चाहता कि हम सड़क पे बैठें। हम सभी लोग क्लिनिकल वर्क में काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर में है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई एएनएम्स है जो इम्यूनाइजेशन कर रही हैं। हम लोग डायरेक्ट पेशेंट से जुड़े हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान हो, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम यहाँ पर बैठें। मेरा नाम धर्मेंद्र है। ये एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन है, जो कि स्वास्थ्य विभाग को एक तरीके से सपोर्ट के लिए बनाया गया सिस्टम है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में जितने कर्मचारी हैं उनमें अगर सीधा सा बात करें तो करीब 70 से 80% एनएचएम के कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितने लोग? पूरे हरियाणा में करीब 14,000 एनएचएम कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और फरीदाबाद में देखें तो ये 700 प्लस कर्मचारी हैं। मांगे कुछ बड़ी नहीं है, मांगे सिर्फ ये है कि हम भी कर्मचारी हैं। अगर हमारे साथ अगर किसी कर्मचारी से कोई गलती होती है तो उस पर पहले इंक्वायरी की जाए, ना कि उसे यूँ ही निकाला जाए। क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि हमारे कुछ साथियों को यूँ ही निकाल दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं। एक आपको लास्ट टाइम पता होगा कि दीपावली पे मुख्यमंत्री जी ने 7th पे की अनाउंसमेंट कर दी थी, फाइल भी अप्रूव हो गई थी, वो अभी तक नहीं मिला है। बस ऐसी छोटी मांगे हैं और कोई बड़ी मांग नहीं। ये हमारी हड़ताल कल से जारी है और ये हड़ताल मंडे तक है, और अगर कभी हमारी बातें पूरी नहीं हुई तो ये हड़ताल आगे अनिश्चितकालीन भी रहेगी।